हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पर। तो आज जो हम यूनिट कवर कर रहे हैं वो है हमारा यूरोसेंट्रिज्म से परे अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यानी कि अब हमें देखना है अंतर्राष्ट्रीय संबंध को ही उस दृष्टिकोण से जो कि यूरोप के जो देश है उनसे बाहर के जो देश है ना उनके दृष्टिकोण से हमें देखना है अंतर्राष्ट्रीय संबंध को। तो ये हमारा यूनिट नंबर 4 है, 5th सेमेस्टर का पोल साइंस माइनर जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। पेपर का नेम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो हम सबसे पहले इसमें सब टॉपिक्स देख लेते हैं। हमारा पहला सब टॉपिक है गैर पश्चिमी दृष्टिकोण। यानी कि इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि गैर पश्चिमी दृष्टिकोण से हमारा क्या मतलब है, और उसके बाद हम देखेंगे कुछ देशों का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में। नेक्स्ट है हमारा जो सब टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारतीय योगदान। यानी कि हमें फिर पर्टिकुलरली किसके बारे में पढ़ना है, भारत के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यूरोसेंट्रिज्म का मतलब है यूरोपीय केंद्रित दृष्टिकोण। यानी कि जो वर्ड है यूरोसेंट्रिज्म, इसका ये मतलब है कि ऐसा दृष्टिकोण जो कि जिसके केंद्र में कौन है, यूरोप है। यानी कि यूरोप के दृष्टिकोण की बात की जाती है, अन्य देशों के दृष्टिकोण की यहाँ पे बात नहीं की जाती है। ऐसे दृष्टिकोण को अपनाने वाले लोगों के अनुसार जो पश्चिमी तथा यूरोपीय सभ्यता है बाकी सभी सभ्यताओं तथा संस्कृतियों से सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि ये यूरोपीय सभ्यता और यूरोपीय दृष्टिकोण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और इनका ये मानना है कि बाकी के जो देश हैं उनके योगदान और उनकी संस्कृति उनकी सभ्यता से तो बेहतर है यूरोपीय सभ्यता और इनका दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के लोगों द्वारा अन्य संस्कृतियों और योगदानों को अनदेखा किया जाता है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं तो इसमें भी हमें यूरोपीय दृष्टिकोण देखने को मिलता है। जैसे कि अभी तक हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं सेम टॉपिक के रिगार्डिंग अलग अलग पर्सपेक्टिव से। तो आपने चीज़ देखा होगा, हम मेनली बात किसकी कर रहे हैं, उस टाइम पे यूरोप की बात कर रहे हैं। हमने जितनी भी चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं, जितने भी थिंकर्स के बारे में पढ़ा है, मोस्टली वो थिंकर कहाँ के हैं, यूरोप की तो हैं। तो अब जो हमारे लास्ट टॉपिक है, लास्ट जो चैप्टर है ना, इसमें हम पढ़ रहे हैं यूरोप के अलावा भी जो देश थे उनका क्या दृष्टिकोण था अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेके वो। तो ये सेम चीज हमने यहाँ पर भी लिख दिया। हालांकि अन्य दृष्टिकोण भी आईआर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इसमें होता क्या है ना, देखिए जो यूरोपीय केंद्रित दृष्टिकोण को मानते हैं ना, वो लोग ये मानते हैं कि जो अन्य देश हैं उनकी जो सभ्यता है उनका जो योगदान है ना अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, वो यूरोपीय देशों से बहुत ज़्यादा कम है। और जो यूरोपीय देशों का योगदान है, उनकी सभ्यता है, ठीक है, उनके तौर तरीके हैं, वो बहुत ज़्यादा ये हाई क्लास समझते हैं। और उसके अलावा इन लोगों के द्वारा ना बाकी देश के जो योगदान है उनको अनदेखा भी किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो देश ऐसे होते हैं जो कि विकासशील हैं या फिर विकासहीन हैं, उन देशों की जो आवाज़ है ना वो दबा दी जाती है। किन के आगे, यूरोप के दृष्टिकोण के आगे। तो इसी वजह से अब हम ये पर्टिकुलरली टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि यूरोप केंद्रिता क्या होती है। तो वह पक्षपात विचारधारा है जिसमें यूरोप की सारी अच्छी चीज़ों को जन्मस्थली माना जाता है तथा हर चीज़ को यूरोप के नज़रिए से देखने की कोशिश की जाती है। यानी कि ये उसी विचारधारा की बात करी जा रही है जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ऐसी विचारधारा जो कि यूरोप की सभ्यता और यूरोप के दृष्टिकोण को सर्वश्रेष्ठ मानती है और बाकी सभी देशों की योगदान को, उनकी सभ्यता को, उनकी संस्कृति को अनदेखा करती है। अब हम देखते हैं कि गैर पश्चिमी दृष्टिकोण यानी कि हमारा फर्स्ट सब टॉपिक, इसका अर्थ उस दृष्टिकोण से है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में यूरोपीय दृष्टिकोण से परे अन्य देशों के योगदान की बात की जाती है। यानी कि इस दृष्टिकोण की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये जो गैर पश्चिमी दृष्टिकोण है ना, इसको अपनाने वाले वो लोग हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में जो अन्य देश हैं, यूरोप के अलावा भी जैसे बहुत सारे देश हैं ना, अफ्रीका हो गया और उसके अलावा इंडिया हो गया, और जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं लाइक इराक वगैरह, इन सब का भी तो योगदान कहीं ना कहीं रहा होगा ना, वो भी तो देश हैं, वो भी तो अपना योगदान इंटरनेशनल लेवल पे दे ही रहे हैं। तो उनकी बात हम जब करते हैं, उनके जब योगदान की बात करते हैं, हम उनके दृष्टिकोण की बात करते हैं, उसको बोलते हैं गैर पश्चिमी दृष्टिकोण। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध को विभिन्न सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और सभ्यतागत दृष्टिकोण से देखना और समझना, यह एक व्यापक अध्ययन है
क्योंकि जब हम एक सिर्फ यूरोप के दृष्टिकोण को देखते हैं तो हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली। तो आप खुद सोचिए, जब हम बाकी सारे देशों के बारे में पढ़ेंगे, बाकी एक एक देश की सभ्यता को जानेंगे, संस्कृति को जानेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानेंगे, तो वो कितना ज़्यादा एक बड़ा अध्ययन बन जाएगा, जिसमें चीनी, अफ्रीकी, भारतीय, लैटिन अमेरिका जैसे देशों के योगदान को समझना महत्वपूर्ण है, जो कि हम आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे भी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चीनी दृष्टिकोण से। तो सबसे पहला वर्ड जो हमने लिखा है, यहाँ पे लिखा है हमने त्यानसिया। त्यानसिया का क्या मतलब है? त्यानसिया का मतलब है संपूर्ण विश्व। चीनी लैंग्वेज में त्यानसिया का मतलब है संपूर्ण विश्व। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध की इनकी विचारधारा है, जिसके अंतर्गत ये बोलते हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा विश्व है, हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए हर एक प्रॉब्लम से निपटने के लिए। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जब मामला आता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो बहुत बड़ा एक अध्ययन है, ठीक है, तो उसमें चाहे कोई भी मसला आके खड़ा हो जाए या उसके अलावा कोई नीति बनानी हो, कोई भी सामूहिक रूप से फैसला लेना हो ना, तो हम हमारे जितने भी देश हैं विश्व में, हम सबको साथ में आके खड़ा होना चाहिए, उसका यही मतलब है। चीन एक शक्तिशाली देश है, आप लोग जानते हैं। चीन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब विश्व को एक साथ लाना है, अर्थात चीन यह यहाँ पे लिखा है, ये है, चीन यह परिकल्पना करता है कि विश्व समग्र और समन्वित बने। चीन द्वारा शांति के विकास के लिए नीति बनाई जा रही है तथा विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में चीन का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम देखेंगे अफ्रीकी दृष्टिकोण। अफ्रीकी लैंग्वेज में एक वर्ड है उबंटू। उबंटू का मतलब है हम इसलिए हैं क्योंकि आप हैं। यानी कि अफ्रीकी दृष्टिकोण जो है वो अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वर्ड के थ्रू, जो कि है उबंटू। उबंटू का क्या मतलब है? वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो देश है अफ्रीका, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग हैं हमारे साथ खड़े हुए। यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? सहयोग की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपसी भाईचारे की बात कर रहे हैं। अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध की नीति मानवता, सामूहिकता और सहयोग को दर्शाती है, क्योंकि ये तो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि हम इसलिए हैं, हमारा जो अस्तित्व है वो इसलिए क्योंकि आप लोग हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लैटिन अमेरिका का दृष्टिकोण। जो लैटिन अमेरिका का दृष्टिकोण है ना, वो एक थ्योरी है वहाँ पे, डिपेंडेंसी थ्योरी, जिसमें इन्होंने क्या बताया है, वैश्विक उत्तर दक्षिण संबंधों के संतुलन पर ध्यान केंद्रित करती है। यानी कि इन्होंने बेसिकली इस थ्योरी के अंदर यही सब बताया हुआ है कि किस तरीके से जो उत्तर दक्षिण के जो देश है ना, अमेरिका की साइड की और लैटिन अमेरिका की साइड की, वो सब किस तरीके से आत्मनिर्भर बनने चाहिए और किस तरीके से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो यही सारी यहाँ पे बात की गई है। अब हम देखते हैं अपना लास्ट सब टॉपिक इसका, जो कि है भारत का योगदान। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में जो भारतीय योगदान है वो अद्वितीय है। यानी कि भारतीय योगदान जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय दृष्टिकोण नैतिकता, सहिष्णुता और सहयोग तथा भाईचारे पर अधिक जोर देती है। भाईचारा तो आप जानते हैं ना भारत में कितना ज़्यादा अपनाया जाता है, ठीक है, नैतिक मूल्यों पर ध्यान दिया जाता है, सहयोग बनाने की कोशिश की जाती है। हमारी जो विदेश नीति है वो ज़्यादातर सहयोग की बात करती है। तो ये जो दृष्टिकोण है ये किसका है? भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर। नेक्स्ट है भारतीय दृष्टिकोण की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा जो है वो है वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि जो सारा का सारा विश्व है, संपूर्ण विश्व है ना, वो एक परिवार है। तो देखिए, जब एक परिवार में लोग रह रहे होते हैं तो वो आपस में सहयोग बनाते हैं, ठीक है, कोई भी मतभेद हो जाता है उसको आपस में बैठ के सुझाव उसका लाते हैं ना, ऐसा तो नहीं ना वो लोग फाइट करनी स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हुए भारत की अवधारणा रही है कि हमारा जो विश्व है वो भी एक परिवार है। अगर कोई भी मसला आके खड़ा हो जाता है तो हम लोगों को आपस में बातचीत करके उसको सॉर्ट करना चाहिए, हमें लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। भाईचारे वाली बात की गई है, नैतिकता की बात की गई है, और ये भी कहा गया है कि अगर कोई एक देश है जिसको फायदा हो रहा है, जिसकी नीति अच्छी है, तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए। सहिष्णुता की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है, टॉलरेंस की बात की गई है। ये अवधारणा शांति, सहयोग, एकता पर आधारित है। भारत की जो नीति है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे वो किसकी बात करती है? शांति की, सहयोग की और एकता की।
जिस समय पूरा विश्व दो भागों में विभाजित था, यानी कि किस टाइम की बात की जा रही है, शीत युद्ध वाली, जहां पर यूएसएसआर और यूएसए दो पार्टीशन में पूरा का पूरा विश्व डिवाइड हो गया था। तब भारत तथा कुछ अन्य देशों द्वारा गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई गई थी, यानी कि भारत और भी बहुत सारे देश थे जो किसी भी पक्ष में शामिल नहीं होते, किसी भी, ना यूएसएसआर में शामिल हुए थे ना यूएसए में शामिल हुए थे। उन्होंने कौन सी नीति अपनाई, गुटनिरपेक्षता की। और इस नीति के अंतर्गत उन्होंने क्या बोला था कि हम दोनों देशों के आपस में उन्होंने सुझाव करवाए थे, ठीक है, लड़ाई होने से रोका था, मतलब एक अलग ही दल बन गया था जो कि उस लड़ाई को सॉर्ट करा रहा था, जिसके अंतर्गत भारत ने एक किसी भी गुट में ना शामिल होने की नीति को अपनाया था, और जो कि प्रासंगिक नीति भी बना था, यानी कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नीति बन गई थी उस टाइम की। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारत का जो योगदान है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण अन्य देशों का योगदान रहा है। भारत की संस्कृति, विदेश नीति तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसी के साथ हमारा जो ये सिलेबस है पोल साइंस माइनर का, जिसमें हमें देखना था इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, वो हमने कम्प्लीटली यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप आप लोगों को सारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी और आपको सब कुछ समझ में आया होगा। देखिए, मैं एक चीज़ हर वीडियो में लास्ट में बोलती हूँ कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं ईजिली, और मैं आपको ऑन द स्पॉट रिवर्ट भी करूँगी। और अगर कोई बड़ा टॉपिक होगा जिससे मुझे लगता है कि सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो मैं आपको वीडियो भी बना कर दूंगी। तो कोई भी डाउट अपने मन में मत रखिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम पे वही डाउट बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो डाउट हम सोच के बैठ जाते हैं दिमाग में कि चल कोई नहीं, एक दो नंबर का आएगा, सॉर्ट कर लूंगी या छोड़ दूंगी, तो वही इतना बड़ा बनकर आ जाता है ना कि आप लोग उस टाइम पे टेंस फील करेंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, कोई डाउट हो तो आप मुझे अभी बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, उनके भी एग्जाम्स आ रहे होंगे। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।